हाँ, आज अपन पढ़ेंगे अरस्तू के अनुसार राज्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। दूसरी विशेषता है राज्य व्यक्ति से पूर्ण का संगठन है। तीसरी विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। चौथी विशेषता है राज्य का स्वरूप जैविक है। पांचवी विशेषता है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। छठी विशेषता है नगर राज्य एक सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। सातवीं विशेषता है राज्य विविधता में एकता है। आठवीं विशेषता है राज्य एक क्रमिक विकास है। नौवीं विशेषता है राज्य आध्यात्मिक संगठन है। 10वीं विशेषता है संविधान राज्य की पहचान है। 11वीं विशेषता है राज्य और शासन में भेद। देखिए, हमने पहली जो है क्या है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इतिहास भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। अगर मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है तो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानना होगा। अरस्तु के शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा राज्य है। वह कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक है, इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या तो देवता है। दूसरी विशेषता है राज्य व्यक्ति से पूर्ण संगठन। राज्य व्यक्ति से पूर्ण का संगठन। अरस्तु का कहना है कि राज्य मनुष्य से प्रभावित है, प्राथमिक है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। राज्य क्या है? पूर्ण समुदाय। व्यक्ति केवल क्या है? एक तत्व है। उसके बाद में अंग, इतिहास, राज्य, व्यक्ति में प्रवृत्तियां हैं। तीसरा है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है मतलब अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उनके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में अरस्तु कहता है कि प्रथम राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं होती हैं। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व क्या है? राज्य के कारण ही होता है। सामाजिक जो भी संस्थाएं होती है उनका जो अस्तित्व होता है वो किसके कारण होता है? राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती हैं, ये राज्य के अधीन होती हैं और राज्य का इन पर क्या है? पूर्ण नियंत्रण होता है। द्वितीय राज्य के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षी होती हैं। जिसे धार्मिक संस्थाएं क्या है? धार्मिक आवश्यकताओं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है, राज्य ही समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब बात है राज्य का स्वरूप जैविक है। स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिक्स मतलब अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा अंगिक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत अंग होते हैं। प्रत्येक अंग या अपना पृथक कार्य करता है।
और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व एवं जीवन के सिद्धांत में जीवन के हेतु पूर्ण रूप से निर्भर करता है। और अरस्तु के समुदायों का समुदाय कहता है, तब उसके सिद्धांत में राज का यह जैविक तत्व परिलक्षित होता है। पांचवा है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। राज्य की जो प्रमुख विशेषता है उसका क्या है? आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर से अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता हो। आत्मनिर्भर का मतलब है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता हो। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता का शब्द का प्रयोग अर्थ में किया है। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आत्मक्रिया का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ण निर्भरता। अरस्तु के शब्दों में आत्मनिर्भरता का वह गुण है जिसके कारण जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है, उसके किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। वस्तुतः अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है। अब है नगर राज्य श्रेष्ठ एवं राजनीतिक संगठन है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि अरस्तु के लिए प्लेटो के भांति ही राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। उसके जीवन काल में ही फिलिप के यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की है। लेकिन अरस्तु ने साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल ही भी विचार नहीं किया है। उसने तो आदर्श राज्य का विचार एक नगर राज्य के रूप में किया है। अरस्तु यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला या गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। अब जो सातवीं विशेषता है राज्य की, इसमें राज्य विविधता में एकता। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में भी एकता पर विशेष बल दिया है और संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहा है। किंतु अरस्तु प्लेटो की एकता संबंधी जो विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु ने भी राज्य की एक चरम एकता पर बल न देकर राज्य में एकता का है उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है, उसी प्रकार मधुर संगीत की दृष्टि से विभिन्न रंगों और तालों के समन्वय से होता है। स्वयं अरस्तु ने कहा है कि राज्य तो स्वाभाविक से ही बहुआयामी होता है। एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ता है तो राज्य का विनाश करना होगा। अब राज्य क्रमिक विकास है। इसमें क्या है? अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उसके अनुसार राज्य का क्या हुआ? क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। व्यक्ति है, परिवार है और ग्राम क्या है? इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और इनका क्रमिक विकास होता है और पूर्ण विकास के अंत में राज्य आता है। जब उनका पूर्ण विकास हो जाता है तो अंत में क्या आता है? राज्य आता है। राज्य आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव सद्गुणों का, अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के
साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहता है कि राजनीतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक एवं अच्छाई का विकास है। अब 10वीं जो विशेषता है, संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। राज्य और शासन में भेद। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट रूप से भेद बताया है। राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहां शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु का कहना है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। राज्य में परिवर्तन कब होगा? राज्य में परिवर्तन तब होगा जब उसके संविधान में परिवर्तन होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओके।